Hello everyone, a very warm welcome to all my viewers. As you all know, we have started Objective General English, and in this series, today we are going to discuss the past indefinite tense. Okay, now let's see. A. This tense is used for a past habit indicated generally by. Okay, समझते हैं। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी जानते हैं कि V2 यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और पास्ट की किसी एक्टिविटी को दिखाने के लिए, पास्ट की किसी एक्टिविटी को बताने के लिए, जो हमारी हैबिट भी हो सकती है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समटाइम्स आपको ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज्ड टू, वुड जैसे वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे नेवर ड्रैंक वाइन, वो कभी भी वाइन नहीं पीते थे। पास्ट एक्टिविटी है और ये एक हैबिट भी है। ओके, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अम्ब्रेला रखते थे। ओके, यहाँ पर भी पास्ट एक्टिविटी की बात हो रही है, पास्ट हैबिट की बात हो रही है। आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, यहाँ पर भी बाय ट्रेन हम दिल्ली जाते थे, जाया करते थे। ओके, सी वुड गो देयर डेली, वो हर दिन वहाँ जाती थी। ओके, यहाँ पर ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पास्ट एक्शन है, पास्ट एक्टिविटी है, और इसको हम हैबिट को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस से हैबिट बताई जा रही है। ओके, लेट्स सी बी। दिस टेंस इज यूज्ड ऑल्सो फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट, हम इसे यूज़ करते हैं, इस टेंस को हम कब और यूज़ करते हैं, जब हमें किसी सिंगल एक्टिविटी को दिखानी होती है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया है। ओके, डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय, सब डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम भी यूज़ होता है। डिनोटेड बाय मीन्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, एगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे। ओके, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, या फिर एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ओके, पास्ट के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को हम यूज़ करते हैं पास्ट एक्टिविटी को दिखाने के लिए। ओके, लेट्स सी एनी फॉर एग्जाम्पल, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, यस्टरडे आई मेट योर ब्रदर। ओके, वी आर saying about yesterday meeting with your brother. Okay, she bought a car 2 years ago, 2 साल पहले she bought a car. Okay, now let's see, it is wrong to say, for example, I have met your brother yesterday. ओके, अब यहाँ पर हमें यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव हैव को हटा देना है। सी हैज़ बॉट अ कार 2 years ago, यहाँ पर भी हैज़ को हटा देना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। रीज़न क्या है, देखते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था कि अगर हमें पास्ट एक्टिविटी को दिखानी है तो हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे, बट अगर हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी को दिखानी है जिसका इम्पैक्ट अभी भी है, मीन्स प्रेजेंट में जिसका इम्पैक्ट है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये सेंटेंस कह रहा है, आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैं तुम्हारे भाई से कल मिला था, मैंने कल मीटिंग करी और बस बात ख़त्म। ओके, इसका इम्पैक्ट अभी भी नहीं है, मीन्स प्रेजेंट में इसका इम्पैक्ट ज़रा भी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर हम हैव नहीं रखेंगे। ओके, सी हैज़ बॉट अ कार 2 years ago, यहाँ पर भी हम हैज़ रिमूव करेंगे, जस्ट बिकॉज इसका इम्पैक्ट, इसका कोई भी प्रभाव, इफेक्ट नहीं है हमारे प्रेजेंट पर। दैट्स वाई हम इसका हैज़ रिमूव कर देंगे। ओके, नोट, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल पास्ट होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं और उसके साथ में एक फिक्स टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, देन हमारा सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट में। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम ये बताता है कि एक्शन कब हुआ है, एक्टिविटी कब हुई है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंस आपको पता है, 3 टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कम हेयर एवरी संडे, मैं हर दिन यहाँ आता हूँ, हर संडे को यहाँ आता हूँ। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था। आई शैल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा। अब देखेंगे इसमें
अगर हम संडे की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स एवरी संडे की बात कर रहे हैं, इट्स एन हैबिचुअल एक्शन एंड ये हमारा प्रेजेंट टेंस है. ओके. और अगर बात करते हैं व्हेन टू टेल यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट है, पास्ट एक्टिविटी है, तो ये पास्ट टेंस हो गया. आई शैल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा. हम टुमारो की बात करें, नेक्स्ट डे की बात करें, दैट्स वाई इट इज़ अ फ्यूचर टेंस. ओके. वर्कबुक एक्सरसाइज सी, लेट्स डू. The train dash by 8 at the station yesterday. यहाँ पर भी नेगेटिव फॉर्म को यूज़ करना है, दैट्स वाई डिडंट हो जाएगा डिड नॉट. ओके. द ट्रेन डिड नॉट अराइव by 8 at the station yesterday. Okay. Now let's see the past continuous tense, जिसे कि प्रोग्रेसिव एक्शन भी कहते हैं. This tense is chiefly used for past action in progress. For example, okay, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तब हमें तब वो जो हमारा होता है वो प्रेजेंट प्रोग्रेशन होता है, मतलब प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहा होता है. ओके. अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट प्रोग्रेसिव एक्शन होगा. ओके. लेट्स सी. दिस टेंस इज चीफली यूज फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस. पास्ट एक्शन जो कि प्रोग्रेस में है. ठीक है, देखते हैं. इट वॉज स्टिल रेनिंग वेन आई रीच्ड हियर. इट वॉज स्टिल रेनिंग, तब भी बरसात हो रही थी. इट वॉज स्टिल रेनिंग वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा तब बारिश हो रही थी. ओके. कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है, लगातार बारिश हो रही थी, दैट्स वाई ये प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहा है. ओके. पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस. ही वॉज बिजी पैकिंग लास्ट इवनिंग. ही वॉज बिजी पैकिंग मतलब वो बिजी था, पैकिंग में बिजी था. लास्ट इवनिंग वो भी कंटिन्यूस एक्शन हो रहा था, मतलब वो पैकिंग किए ही जा रहा था. ओके. पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस. ओके. लेट्स सी बी. It is also used for a definite arrangement for future in the past. For example, he was leaving that night. It is also used for a definite arrangement. अब देखेंगे definite arrangement की भी बात ये करता है for future in the past. Okay? अगर past में हमने कोई future planning करी है तो उसके लिए भी हम इस tense को use करते हैं. Let's see how. He was leaving that night. Okay? वो उस रात निकला नहीं था, बट निकलने वाला था, वो निकल रहा था. ओके. ही वॉज लिविंग दैट नाइट, उस रात वो निकल रहा था, वो निकलने वाला था, उस समय वो घर पे था. बट इन फ्यूचर मीन्स आफ्टर सम टाइम ही वॉज अबाउट टू लीव. ओके. डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, हो रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है. ओके. लेट्स सी विद अनदर एग्जाम्पल. आई आस्क्ड हर what she was doing next Sunday. मैंने उससे पूछा. I asked her, मैंने उससे पूछा what she was doing next Sunday, कि next Sunday वो क्या कर रही है. ओके. what she was going to do on next Sunday. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर अरेंजमेंट की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर हम डूइंग मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस को यूज़ करेंगे. ओके. Now next, C. As mentioned in the case of the present continuous tense, certain verbs don't admit of progressive action. जैसा कि आप सब जानते हैं कि present continuous tense में कुछ ऐसे verbs थे जो कि progressive action को accept नहीं करते हैं. तो वो जो rule है वो यहाँ पर भी apply होगा. Means past progressive में भी वो जो verbs हैं वो progressive action को accept नहीं करेंगे. Okay, refer to such verbs under present continuous tense section. Okay. While, still, at that moment, then may help the students to express progressive action in the past. Okay. Means while, still, at that moment, then. ये सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट में प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूजफुल होंगे. ओके. वर्कबुक एक्सरसाइज F. लेट्स डू. Complete the sentences by using past continuous tense forms using suitable verbs given in the brackets. Okay. My cousin wears sandals, but when I last saw him, he dash boots. Okay. यहाँ पर progressive action की बात हो रही है, that's why wearing हो जाएगा.
वियरिंग हो जाएगा, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी हमें यूज़ करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज वियरिंग। ओके, माई कजिन वेयर सैंडल, यूजुअली वो सैंडल्स पहनती है, हमेशा ही सैंडल्स पहनती है, बट व्हेन आई लास्ट सॉ लेकिन जब मैंने उसे पहले देखा, ही वॉज वेयरिंग बूट्स, उसने बूट्स पहन रखे थे, पहने हुए थी, प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहा है। ओके, ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन डैश एंड मैनी गर्ल्स डैश इन द सी, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नंबर की बात हो रही है, मैनी चिल्ड्रंस की बात हो रही है, मैनी गर्ल्स की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ प्ले और स्विम के साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे, वर। ओके, ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग and girls were swimming. Okay, next, Seema was alone in the house at that time because her father dash in the garage. Okay, Seema was alone, सीमा घर पे अकेली थी, in the house at that time, उस समय, because her father, क्योंकि उसके फादर गैराज में वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर फादर इज अ सिंगल means singular number, that's why was working. Okay, as she dash the stairs she slipped and fell. Okay, climb की बात हो रही, as she was climbing the stairs she slipped and fell, वो फिसल गई and fell और गिर गई. Okay, the teacher went to see what the students dash in the garden, doing what the students were doing, because lots of students are there. Okay, many students हैं, that's why यहाँ पर were हो जाएगा, were doing. Okay, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस वॉच माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.